यह करंट अफेयर प्रेस्टिक सेट यह 8 है। इसको देखेंगे 8 में 7 नंबर अभी स्किप कर रहे हैं, उसका थोड़ा पीडीएफ ख़राब है इसलिए 8 का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राइब के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए यानी पीडी वाघेला। कौन बने हैं? पीडी वाघेला बने हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेश माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को किस संस्था ने विकसित किया है? यानी स्वदेश माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को किस संस्था ने विकसित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी आईआईटी मद्रास। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने राजस्थान के 14 मध्य विद्यालयों में पेयजल और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो किस संस्था ने दी है? तो आपका आंसर होगा बी यानी एशियन विकास बैंक। 4 नंबर क्वेश्चन है, लुई अरसे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? लुई अरसे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 5 नंबर क्वेश्चन देखें। 5 नंबर क्वेश्चन, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सबसे ऊपर स्थान किस कंपनी को मिला है? तो किस कंपनी को मिला है? आपका आंसर सी हो जाएगा यानी सैमसंग को मिला है। 6 नंबर क्वेश्चन, नाटो गठबंधन ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? नाटो ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ए जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। न्यूजीलैंड के 7 नंबर क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के संसद में संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के सांसद कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय मूल के सांसद बन गए, आपका आंसर होगा यानी बी यानी गौरव शर्मा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया है। आंसर इसका 8 का ए हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर, देश का पहला सैंड शेड्यूल पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया होगा? यानी देश का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा सी यानी गोवा में। 10 नंबर, ली कुनही जिसका हाल ही में निधन हो गया है, इनमें से किस समूह के अध्यक्ष थे? तो वह किस समूह का अध्यक्ष थे? तो आंसर हो जाएगा डी यानी सैमसंग। कौन सा? सैमसंग। ग्यारह नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता
फैलाने के उद्देश्य से मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया गया है? कौन सा? मुक्ति कारवा। मुक्ति कारवा अभियान शुरू किया, 11 का सी होगा राजस्थान। राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सबको पता है जेपी नड्डा। किसको? जेपी नड्डा जी को। तेरह नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रण के रूप में नियुक्त किया गया? यानी किसे 24वें महालेखा नियंत्रण के रूप में नियुक्त किया गया? यानी CGA। तो CGA किसे बनाया गया है? सोमा राव। सोमा राव को 13 का सी, सोमा राव। सोमा राव। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता मिला है? सबसे कम उम्र में लेखक के रूप में मान्यता मिला है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अभिजीत बनर्जी। किसको? अभिजीत गुप्ता, सॉरी अभिजीता गुप्ता को। अभिजीता गुप्ता को आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, अभिजीता गुप्ता। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया। हाल ही में साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर होगा सी। आपका आंसर सी होगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी होगा आपका आंसर, सी। 16, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? 23वें युवा महोत्सव, तो आपका आंसर होगा ए, लखनऊ। 17, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है आपका अमेजॉन के द्वारा। प्रोजेक्ट जीरो अमेजॉन। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह कौन है? सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह, तो आपका बी हो जाएगा आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा आदित्य L1। आदित्य L1। यानी हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना को शुरुआत किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी के सिवान। इसरो के अध्यक्ष हैं। हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है? तो 21 का आंसर होगा आपका ए, यानी मैसूर। कौन सा? मैसूर। 22 है कि निम्न में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी लद्दाख में नहीं है। क्या? लद्दाख में नहीं है, दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर में है। 23 नंबर है कि बिकमिंग किसकी कृति है? बिकमिंग किसकी कृति है? तो बराक ओबामा की पत्नी है मिशेल ओबामा। आंसर बी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? 24 का तो आंसर क्या हो जाएगा कि रह चुके हैं। तो 24 का आंसर आपका होगा सी। 24 का सी होगा, मध्य प्रदेश।
विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यानी डी, अनुशुला कांत को। अनुशुला कांत को नियुक्त किया गया है, अनुशुला कांत। मुस्लिम महिला अधिनियम यानी विवाह अधिकार संरक्षण 2019 में कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? तो सबको पता है 3 तलाक 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। कितने? 3 तलाक 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। ऑपरेशन माँ संबंधित है, ऑपरेशन माँ संबंधित है किसे? ऑपरेशन माँ संबंधित है लापता युवकों को खोजने से। लापता युवकों की खोजने से चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितने जमीन पर था? तो चर्चा में रहा तो कुल कितने भी जमीन पर था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए यानी 2.77 एकड़। गृह मंत्रालय ने असम राइफल सेना को किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा है? तो किस में प्रस्ताव रखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ITBP में। किस में? ITBP में। वर्तमान में भारत में कितने उच्चतम न्यायालय है? तो कितने हैं? तो 25 हो गए हैं, सबको पता है 25। वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। द टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक, द टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्टामेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मार्गरेट एटवुड। द टेस्टामेंट पुस्तक का लेखक मार्गरेट एटवुड। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो भावना कांत। कौन बनी है? कौन बनी है? शिवांगी सिंह बनी है। कौन बनी है? शिवांगी सिंह बनी है। शिवांगी सिंह बनी है। कौन बनी है? शिवांगी सिंह बनी है। हाल ही में जारी विश्व फिरौती भुगतान में भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का दूसरा स्थान रहा है। भारत का दूसरा स्थान रहा है। अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को पर भेजने की घोषणा की है? यानी प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ब्लू मून। भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी? भारत में रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी तो किसमें किया जाएगा? किसके? तो YS देवस्थली समिति, YS देवस्थली समिति की सिफारिश पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से 29 वर्ष के बीच बच्चों एवं लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है? तो उसमें से एक है आपका आंसर सी हो जाएगा 37 का, सड़क दुर्घटना। थर्ड क्या है? तो थर्ड आंसर डी होगा। अमेरिका की एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम है थर्ड। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए यानी उषा मंगेशकर को। लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? उषा मंगेशकर। वर्ष 2020 की मिस दीवा किसे चुना गया है? मिस दीवा किसे चुना गया है? तो मिस दीवा किसे चुना गया है? मिस दीवा चुना गया है किसे? तो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी एडलिन कैरोलिनी। यह कर्नाटक की है, एडलिन कैरोलिनी।
भारतीय भारतीय सेना में दोस्तों थोड़ा यहाँ पीडीएफ में थोड़ा गड़बड़ी है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट विकसित किया है। इसे विकसित करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो विकसित करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है? तो आंसर सी होगा मेजर अनूप मिश्रा। मेजर अनूप मिश्रा। भारत ने 42 नंबर, भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला है, सॉरी बांग्लादेश के विरुद्ध खेला है। किसके विरुद्ध खेला है? बांग्लादेश के विरुद्ध खेला है। किसके विरुद्ध खेला है? बांग्लादेश के विरुद्ध खेला है। किस देश ने भारत और बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा की है? लगाने की घोषणा की है, तो आपका आंसर हो जाएगा 43 का सी, यानी भूटान पे। किस पे? भूटान पे। यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन राज्य रहा है? तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 44 का ए केरल। 44 का ए केरल। 45 विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, हैदराबाद। विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। आंसर है, क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी 100 एयरपोर्ट। कितना? 100। 47 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, यानी श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। मैरियम वेस्टर ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? मैरियम मैरियम वेस्टर ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? किसे चुना है वर्ल्ड ऑफ द ईयर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पैंडेमिक को। पैंडेमिक शब्द को चुना है, पैंडेमिक। आंसर हो जाएगा आपका बी, पैंडेमिक। कौन सा? पैंडेमिक। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एडीजी विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी सोनू सूद को। किसे? सोनू सूद को। ए बाइकॉट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो बाइकॉट ऑफ ए फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर कृष्ण सक्सेना।